रोटी का फूलना। देखिए रोटी जब फूलती है तो ये केस का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे देखिए जब हम लोग आटा गूंथते हैं, है ना, आटा गूंथते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, पानी। जब पानी डालते हैं तो आटा गूंथने के बाद पानी उसमें डालते हैं ना जो, तो अब वो पानी क्या होती है, जब हम लोग आटे को बेलते हैं, रोटी के रूप में बनाते हैं, तो रोटी को जब तवे के ऊपर रखते हैं ना, ठीक है, तो उसका एक पार्ट जो है कि क्या करती है, वो सूख जाता है। सूखने का मतलब थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब हार्ड हो जाता है, जब दूसरा पार्ट उसका रखते हैं, तो अब उसके जो रोटी के अंदर ना वाटर की मात्रा है, जो हम लोग आटा को सानते वक्त वाटर की मात्रा मिलाए थे, तो जो वाटर है ना वो वाष्प बनेगा, यानी उसमें वाष्पीकरण होगी। अब वो वाष्प बाहर निकलने की कोशिश करेगा, रोटी से कहाँ बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जगह नहीं मिलेगा, इसलिए रोटी के ऊपरी वाले परत को उठा करके वो ऊपर की तरफ धक्का देगा, और जब धक्का देगा तो ऊपर वाली परत रोटी का उठने लगता है ना, तो इसीलिए रोटी को बोलते हैं कि फूल गया। अब जैसे रोटी फूलती है तो साइड से कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा, और वहीं से वाष्प जितना भी बना हुआ है ना वो बाहर निकल जाता है, और हम लोग बोलते हैं रोटी पक गई। अब वो बाहर निकलता है तो गलती से कभी अगर जल जाए, देखिए वाष्प से बहुत ज्यादा अगर जल गया ना, मतलब समझिए कि जितना आग से जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उतना वाष्प से होता है। अगर वाष्प से जल गया तो मैंने बताया था, याद करिए कि जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो बहुत खतरनाक होता है ये, है ना, क्वथन हो जाता है, बॉइलिंग हो जाती है, तो वहां तक लगभग पहुंच जाता है। और जब वाष्प निकलता है ना तो उससे बच के ही रहना चाहिए, वरना वो बॉडी के जो स्किन है वो जला सकता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो रोटी कैसे फूलती है समझ में आ गया। चलिए